वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरो आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीगौराङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री वृंदावन राधा कुंज श्याम कुंज श्री गिरि गोवर्धन ब्रजमंडल धाम की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तत्सत्। ओम विष्णुः ओम अद्वैतस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते पुण्यस्थाने श्रीधाम राधाकुंड गोवर्धन क्षेत्रे श्रीबृहद्वृन्दावने श्री ब्रजधामे मथुरा मंडले कलियुगे कलिप्रथमचरणे पिंगल संवत्सरे उत्तरायणे वैशाख मासे कृष्णपक्षे विशाखा नक्षत्रे योगवारांश कलग्न मुहूर्त करणान्वितायां शुभ पुण्यतिथौ गुरुवासरे श्री अच्युतानंद गोत्रो श्यामाचरण दास
श्री पराशरगोत्रो सुमिशर्मणा इति नाम्नः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीगोवर्धन चरणारविन्दप्रसादात् श्रीद्वितीया तिथौ सर्वसमृद्धिप्राप्त्यर्थं भगवद् अनुग्रहपूर्वक भगवदीय प्रेमोपलब्धये च श्रीभगवन् नामात्मक भगवत्स्वरूप श्रीभागवतस्य पाठे अधिकारसिद्ध्यर्थं श्रीमद्भागवतस्य प्रतिष्ठां पूजनं चाहं करिष्ये। जय जय श्री राधेश। वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकविदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्धं यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारे यस्यासीदरूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः सोऽनुभूतिहेतुः। जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांतों के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे। मुर और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर सब प्रेम प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं, तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका रूप है। वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें। नमः कृष्ण पदाब्जाय भक्ताभीष्टप्रदायिने आरक्तं रोचयेच्छश्वन् मामके हृदयाम्बुजे। कुछ लालिमा लिए हुए श्री कृष्ण का जो चरण कमल मेरे हृदय कमल में सदा दिव्य प्रकाश फैलाता रहता है और भक्तजनों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण किया करता है, उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री भागवत रूपम तत्पूजयित भक्तिपूर्वकम अर्चकाया अखिलान कामान प्रयच्छति न संशयः। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, इसका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। ये पूजन करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्त्रस्त्रस्त्रनिबद्धनीविलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्ग अखिलम् उदारं किशोराकृतिः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोका मुक्ताः कलेर्ग्रहात् यस्य तुण्डाच्युतश्रवसमानः
राजतेयं रसात्मकः तम् अच्युतकथाकुञ्जे सुकूजन्तं शुकं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। अथ श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्याय। श्री देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरो आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव क्षोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनं तद्वदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्योतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम् एतस्मात् परं किञ्चिन्मनः शुद्धै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्छ्रुतमेतत्सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधि कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच
लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं। शुकेन मम यत्प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कुमार ऊचुः कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। परंतु गुरुदेव, प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। तो यहाँ श्री गुरुदेव की महिमा बता रहे हैं कि गुरु जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो भगवान का धाम प्रदान कर देते हैं, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष केवल लौकिक स्वर्ग आदि संपत्ति ही प्रदान कर सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का विधान का कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री शुकदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपने काम
बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सबने शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इन संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री शुकदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तो यहाँ से श्री नारद जी और सनत कुमार जी का संवाद है, वो हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जय ताई जय गौ।